बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सिचुएशन ऐसी है कि लम्हा ब लम्हा कुछ ना कुछ नई अपडेट आ रही है, कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, तो शहर इक़्तिदार के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं काफ़ी टाइम बाहर घूम फिर के आया हूँ, कुछ दोस्तों से कुछ मेल मुलाकातें करके, तो सोचा कुछ लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपसे शेयर की जाए कि शहर इक़्तिदार में हो क्या रहा है। कारकुनान जो है वो आज रात गए तक मिठाइयाँ बांटते नज़र आए, इस उम्मीद पर, क्योंकि हल्की सी एक किरण नज़र आई ना लोगों को इमरान खान की रिहाई की, एक ज़मानत हुई, लोगों ने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी कि हो सकता है उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। मुज़ाकरात हल्के से शुरू हुए हैं, कहीं से ये ख़बरें आई कि बातचीत शुरू हुई है, तो लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया कि चलें कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। इतने नेगेटिव माहौल में कुछ तो पॉजिटिविटी सुनने को और देखने को मिली। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, इस मुज़ाकरात के साथ साथ उनका प्लान क्या है? क्या कहीं एहतजाज मौखर करने के हवाले से कोई वाकई में बातचीत हो रही है या ये सब लोग डिटरमेंट हैं? तो मैंने जो अभी तक असेस कर पाया हूँ या मैं लोगों से बातचीत करके यहाँ भी स्टूडियो में आया हूँ, तो मुझे जो एक तो उन्होंने नारा लगा दिया ना कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, यानी नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है कि अगर अब नहीं करना तो फिर कब करना है। और मैसेज यही है जो कारकुनान को दिया जा रहा है कि स्टे स्टेबल, टेबल विल टर्न, यानी कुछ ना कुछ बदलने वाला है। ये मैसेज जो है वो कारकुनान को दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का एक पावर शो हुआ आपसे कुछ देर पहले, यानी असल पावर शो से पहले, कारकुनान के पावर शो से पहले इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों का एक पावर शो देखने में आया, जो अमन वॉक उन्होंने की है डी चौक से लेके चाइना चौक तक। यानी ये एग्जैक्ट वो एरिया बनता है जहाँ पर 4 अक्टूबर को घुमसान का रण रहा, यानी हर तरफ से लोग जो हैं वो चाइना चौक से लेके डी चौक तक का इलाका जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। अगर पुलिस एहलकार हों तो उनकी ये कोशिश और ख्वाहिश रही कि इतना एरिया जो है वो कम से कम हमारे हिसार में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। और जो मुजाहिरीन रहते हैं उनकी भी यही कोशिश या ख्वाहिश रहती है कि चाइना चौक से डी चौक तक उनका पड़ाव रहे। तो आज जो अमन वॉक की गई है इसी सारी हदूद के दौरान की गई है। इसमें इस्लामाबाद पुलिस के हमने देखा मर्द एहलकार भी थे, फिर ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो भी काफ़ी पुरजोश नज़र आई हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए। तैयारियां उनकी ऐसा लग रहा है कि पूरी हैं। और अभी मैं देख रहा था कि कुछ ख़त व किताबत जो है वो भी हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ़ सूबों से जो है वो भी मदद तलब की है, लेकिन ये सब ऑप्टिक्स हैं। असल तो अभी महाज शुरू नहीं हुआ ना, लेकिन एक पहले से माहौल ऐसा बना दिया या लोगों के जहनों में ये चीज़ डालने लगे कि हमारी ये तैयारी है या हम इस तरह से आपका इस्तकबाल करेंगे। और दूसरी जानिब जो पीटीआई के लोग हैं वहाँ पर स्ट्रैटेजी इस बार काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। यानी जो सोर्सेज से पता चल पाया है या जो मैं असेस कर पा रहा हूँ, एक तो 4 अक्टूबर का लॉन्ग मार्च था ना, उसमें जो चीज़ें हुई, मतलब मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, वहाँ से लोग उनके साथ चले, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस बार जो है स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसकी नहीं जा सकता, लेकिन जो तैयारियां हैं वो एक जगह के ऊपर नहीं है, मतलब एक उसका कुछ सेंटर पॉइंट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे उसकी कई लेयर्स हैं, जैसे कि खाने पीने का कोई इंतज़ाम है वो किसी और के ज़िम्मे है, गाड़ियों का इंतज़ाम किसी और के ज़िम्मे है, ट्रांसपोर्ट का, बाकी सारी जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे ये तकसीम कर दी गई हैं ज़िम्मेदारियाँ, और किसी एक के ऊपर बोझ नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इस तरह से भी ले रहे हैं कि स्ट्रैटेजी डिफरेंट है तो इसका रिज़ल्ट भी डिफरेंट निकल सकता है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं पीटीआई के कैंप वाले जो लोग हैं। तो इस बार जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एहतजाज की कॉल जो है वो वापस ना लेने पर ज़्यादा ज़ोर है। पहले ये था कि किसी तरह से कॉल जो एहतजाज की कॉल है वो वापस हो जाए। जो इन्होंने एससीओ समिट के दौरान एक बार एहतजाज की कॉल दी थी ना, उस टाइम मैं बहुत सारे लोगों से राब्ते में था, मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अंदर से पीटीआई के अपने लोग भी ये चाहते थे कि किसी तरह से ये एहतजाज की जो कॉल है ये वापस हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों की खुद अपने कानों से गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि पीटीआई के लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि अगर इस मौके पर हम एहतजाज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बंद गली होगी। तो वो उस लम्हे पे चाहते थे कि एहतजाज की कॉल वापस हो। लेकिन इस बार ये लोग चाहते ये हैं कि एहतजाज की कॉल वापस लेने की नौबत ना आए या अभी ना वापस ना ली जाए, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक मुज़ाकरात का कोई ना कोई फ्रूटफुल नतीजा शुरू नहीं हो जाता। डायलॉग तो शुरू हो गए ना, लेकिन क्या डायलॉग के शुरू होने से ये अपने एहतजाज की पूरी कॉल वापस ले लें, ये सारी तैयारियां लपेट दें? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है और लोग इसके लिए मेंटली रेडी नहीं हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इस बार
अगर हम निकले हैं तो ट्रैप होने की बजाय कि मतलब हर बार कमिटमेंट के ऊपर वापस चले जाना, हर बार कोई ना कोई वादा हो जाना या कोई सिग्नल ऐसा मिलना कि जिसके ऊपर रिलाय करके वापस चले जाएं, इस बार ये चाहते हैं कि हम वापस ना जाएं, यहाँ पर एहतजाज कंटिन्यू रखें और जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते या उनमें कोई मुस्बत पेशरफ नहीं होती तब तक अपना एहतजाज जो है वो जारी रखें। तो पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जो शराइत रखी हैं, अब उनकी तफसीलात भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई। गो कि ये मुसद्दका नहीं है, ज़राए से हैं, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक ज़राए भी हैं, वेरीफाइड ज़राए भी हैं, एक से ज़ायद जगहों से इसकी तस्दीक हो रही है, जिसके मुताबिक ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को फौरी रिलीफ दिया जाए। ये पहला मुतालबा है। अगर धरने की कॉल का कोई पॉजिटिव एंड रखना है, यानी कि उसको अगर वाइंड अप करना है या कुछ भी करना है फौरी तौर पे, एक सिचुएशन हो सकती है ना, अगर इमरान खान को फौरी तौर पे रिलीफ फराहम कर दिया जाए, मुतालबा ये है, अगर वो मान लिया जाए तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर लेट्स सपोज कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से उनकी रिहाई में कुछ मसाइल हैं या अभी फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है, तो फिर उनकी रिहाई तक या वो कानूनी पेचीदगियाँ दूर होने तक उन्हें पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया जाए। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें जो रुकावट क्या है इमरान खान की रिहाई में, वो है 8 केसेस। वो 9 मई के 8 केसेस जिनकी तारीख है 30 नवंबर और इसका केस लगना है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 ATC 1 लाहौर में। 30 नवंबर को उसका फ़ैसला होना है। अगर 30 नवंबर को इमरान खान के उन 8 मुकदमात में ज़मानत हो जाती है जिसमें वो जुडिशल है, पुलिस की कस्टडी में नहीं है, यानी जिस्मानी या फिज़िकल रिमांड में नहीं है, जुडिशल रिमांड पे है, अदालत की कस्टडी में है, तो अगर अदालत उनको ज़मानत दे देती है, दैट मीन्स कि उसके बाद फिर और कोई चीज़ इस वक्त उनके और कारकुनान की राह में हायल नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है, एक वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है। मतलब हर तरह से फेस सेविंग है, हर फरीक के लिए फेस सेविंग है कि भाई आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से पता चलेगा कि क्या मूड क्या है, टेम्परामेंट क्या है, क्या वाकई में कोई चाहता है कि बातचीत हो और उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले, या कोई चाहता है कि बेशक बातचीत हो लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो क्लियर हो जानी है। तो इमरान खान की राह में मैंने जैसे आपको बताया 8 मुकदमात 30 नवंबर और ATC 1 ये हायल है इस वक्त। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रातों रात ये भी डिसीजन लिया है कि 30 नवंबर को जो इमरान खान के ज़मानत का मामला टेकअप होना है अदालत में, तो क्यों ना अर्ली हियरिंग की एक दरख्वास्त दायर की जाए और अदालत से इस्तदा की जाए कि सिचुएशन ऐसी है और ख़दशा या ख़तरा है कि इनको दूसरे केसेस में गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो अर्ली हियरिंग जो है वो की जाए। तो उसके लिए दरख्वास्त की तैयारी पर काम शुरू हो गया और मुमकिन है कि कल ये दरख्वास्त ATC कोर्ट में दायर कर दी जाए और फिर जज साहब पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो 30 नवंबर से पहले इस केस को टेकअप कर लें, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन PTI ने ये डिसीजन किया है। इमरान खान ने अपने कारकुनान से 24 नवंबर की इस कॉल में एक तो बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है, दूसरा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फंडिंग की भी अपील की है और उनके ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ये पोस्ट की गई है कि PTI को फंडिंग की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली ऐसी इतनी बड़ी तहरीक में ये फंडिंग की ज़रूरत रहती है। मैंने बहुत सारे उनके एहतजाज कवर किए हैं, हर एहतजाज के दौरान या शुरू में या आखिर में ये ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जितनी मर्ज़ी फंडिंग हो वो कम पड़ जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, सहूलतें देना, क्योंकि जो लोग आते हैं फिर वो डिमांड भी करते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो फौरी तौर पे उनकी ट्वीट के रिप्लाई में स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करना शुरू हो गए कि उन्होंने जनाब इधर से इमरान खान का ट्वीट आया, उधर से उन्होंने हज़ारों डॉलर्स जो हैं वो डिपॉजिट कराना शुरू कर दिए अकाउंट्स में। तो अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं या ऑफिशियल जो डिटेल्स हैं वो उनके ट्वीट्स में भी दी गई हैं, वेबसाइट जिनके ज़रिए आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब तैयारी कर लें, क्योंकि आज अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और साउथ कोरिया में एहतजाज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। यानी ग्लोबल जाने वाला है ये पूरा एहतजाज उनका, और उसके लिए टाइमिंग क्या होगी, जगह क्या होगी, कहाँ पर एहतजाज होगा, कौन लीड करेगा, इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो अब सामने आ गई। यानी पूरा एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। तो ना सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानी इस पूरी कैंपेन में शरीक होंगे,
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इसमें भरपूर तरीके से शिरकत की अपील की है इमरान खान ने। फिर उनसे मुतालिक अब जो भी ब्रेक थ्रू होना है, ये मुज़ाकरात से होना है या एहतजाज से, एहतजाज का वाला मामला तो चलो 24 के बाद ही आएगा या 24 को आएगा, लेकिन मुज़ाकरात से अगर कोई ब्रेक थ्रू निकलना है तो उसके लिए जो दी गई डेडलाइन है वो ख़त्म होने में अब आखिरी कोई 23 या 22 घंटे बाकी रह गए होंगे जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं। तो इमरान खान के वकला से आज मुलाकातों का दिन भी है, तो ऐन मुमकिन है कि आज भी पूरा दिन अडयाला जेल जो है वो मुलाकातों का मरकज़ बना रहे और बहुत सारे लोग और गंडापुर साहब एक बार फिर से या बैरिस्टर गौहर एक बार फिर से पहुँचे और इमरान खान से डिस्कस करें बहुत सारी चीज़ें जो उन तक कन्वे की जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त ऑफिशियल तस्दीक की जा चुकी है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो टेबल के ऊपर आ रही है ना, कुछ तो लेन देन वाला मामला हो रहा है, तो कोई तो निगोसिएशंस हो रही हैं। तो उसके लिए आज भी इमरान खान से मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें देखते हैं क्या वो डिटेल्स बताते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर जो अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर भी कुछ पेशरफ्त हुई है। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े दबंग जज हैं जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब, उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, आरपीओ और सीपीओ रावलपिंडी को, बल्कि एसएचओ थाना जो है सदर, उनसे बयान हल्फी तलब किया गया है कि आप बाकायदा बयान हल्फी दें कि इमरान खान से मुलाकात में आप कोई रुकावट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अदालती हुक्म की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। और वो ये कहते हैं, बल्कि उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि इस मामले की तह तक जाना लाजिम है और ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरी जानिब जो आज इमरान खान की ज़मानत हुई थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक मुख्तसर 1 पेज का जो डिसीजन है वो जारी कर दिया है। तहरीरी फैसला जिसे कहते हैं वो आ गया है तो शखाना 2 केस में उनकी ज़मानत मंजूर करने का। बल्कि आज जब ये केस चल रहा था तो उस दौरान भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान की ज़मानत मंजूर करते हुए ये रिमार्क्स दिए थे कि मेरी राय के मुताबिक ये सारा केस तखमीना लगाने वाले प्राइवेट शख्स की शहादत पर बनाया गया है और शहादत का मामला जो है ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को साबित करना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर रहा हूँ और फिर एक सफ़े का उन्होंने मुख्तसर फ़ैसला जारी कर दिया। तो अब देखते हैं आगे क्या अपडेट होती है, सुबह भी आपको बताता रहूँगा, काफ़ी हैपनिंग्स रहेंगी तो उन पर नज़र रखेंगे। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।